हेलो एवरीवन, अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे द वैदिक पीरियड हिस्ट्री यूनिट से। ओके, यहाँ से 20 क्वेश्चंस होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना केवल कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि एकेडमिक लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, पहला क्वेश्चन हम लोग जान लें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वर द इंडो आर्यन। यहाँ इंडो आर्यन कौन थे इसे आप जान लें। द आर्यन हु केम टू इंडिया, जो आर्यन भारत आए, आर रेफर्ड एज द इंडो आर्यन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडो आर्यन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द जनरल टाइम एट्रीब्यूटेड फॉर द अराइवल ऑफ द आर्यंस इन इंडिया। क्या टाइम बता रहा है? जो आर्य भारत आए थे उनका आने की अवधि क्या बता रहा है? तो उनके आने की अवधि को भी आप ध्यान दें, 1500 BCE। ओके, अब इसे गौर करें, 1500 BCE या आर्यों की आने की अवधि बताई जा रही है। ओके, कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। व्हाट टर्म वाज यूज्ड फॉर द द्रविडियन बाय द आर्यन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा टर्म प्रयोग किया था द्रविड़ लोगों के लिए, आर्यन के द्वारा कौन सा टर्म प्रयोग किया गया था? द आर्यन रेफर टू द द्रविडियन एज द दासास और स्लेव्स। आर्यन लोगों ने द्रविड़ लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था? दासास और स्लेव्स का प्रयोग किया था। ओके, कम टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन। व्हाट डू द इंडियंस रिगार्ड द वेदास टू बी। देखिए, जो इंडियंस हैं उनका किस तरह से रिगार्ड है वेदास के प्रति, यानी वेद के प्रति किस तरह का रिगार्ड है? द इंडियन रिगार्ड द वेदास टू बी रिवील्ड विजडम, यानी इंडियन का जो रिगार्ड है वेद के प्रति वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है रिवील विजडम को, यानी रहस्य को। रहस्य यानी अज्ञात वस्तु, रिवील्ड का मतलब क्या होता है? अज्ञात वस्तु की बुद्धिमत्ता, यानी रहस्य की बुद्धिमत्ता को बताया जा रहा है। कम टू द 5 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज द ऋग्वेदा कंटेन। ऋग्वेद में क्या बताया गया है, क्या कंटेंट रखा गया है? द ऋग्वेदा कंटेन 1028 मंत्रास प्रेजिंग डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1028 मंत्र हैं जो प्रशंसा कर रहे हैं डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस विच रिप्रेजेंटेड नेचर। और जितने भी देवी देवताएं हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रकृति को। इसे आप गौर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में कितने कंटेंट बताए गए हैं? 1028 मंत्र बताए गए हैं। ओके, कम टू द 6 नंबर क्वेश्चन। ये आप जान लें, व्हाट वर ट्रीटीज ऑन द वेदास कॉल्ड। देखिए, जो ट्रीटीज होते थे यानी लंबा लेख या लंबी पुस्तक जो होती थी उसको क्या कहा जाता था? यानी क्वेश्चन का मतलब आप समझ लें, 6 नंबर क्वेश्चन का मतलब व्हाट वर ट्रीटीज ऑन द वेदास कॉल्ड। जो वेदास के लंबे लेख होते थे उसे क्या कहा जाता था? इसे भी आप जान लें। ओके, तो उसे कहा जाता था ब्राह्मणास। कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। व्हाट आर द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द ब्राह्मणास कॉल्ड। कंक्लूडिंग जो पार्ट था ब्राह्मणों का उसे क्या कहते थे? उसे अरण्यक कहते थे, अरण्यकास। ओके, कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डू द गृह सूत्र कंटेन। गृह सूत्र में क्या बताया गया है? गृह सूत्र कंटेन द नॉलेज। गृह सूत्र में बताया गया है ज्ञान के बारे में, अबाउट वेरियस सिरोमनीज के बारे में, संस्कार के बारे में। ओके, ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ए बर्थ टू डेथ, यानी व्यक्ति का मृत्यु से लेकर जन्म तक के किस तरह से नियमावली होते हैं, किस तरह से संस्कार होते हैं, किस तरह से सिरोमनीज होते हैं, और इन सभी चीज़ों को इसमें अवगत कराया गया है। कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पाणिनिज अष्टाध्यायी। अब यहाँ से क्वेश्चन और अराइज हो सकता है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी और किस भाषा में की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी, संस्कृत भाषा में की थी। ओके,
अब इसके उत्तर को जान लें, क्या इंपॉर्टेंस था पाणिनि के अष्टाध्यायी में। पाणिनि अष्टाध्यायी इज अ वर्क ऑन ग्रामर। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी की रचना की थी वो किस पर थी, ग्रामर पर। दैट प्रोवाइड्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जिसमें बताया गया है शब्द को फ्रॉम वैदिक लिटरेचर से। ओके, इसे भी आप जान लें, वैदिक लिटरेचर से शब्दों को बताया गया। ओके, अष्टाध्याय में इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक पीरियड। इसमें आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है वैदिक पीरियड के बारे में। कम टू द 10 नंबर, विच टू असेंबलीज एडेड द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। कौन दो से प्रशासनिक असेंबली जो होते थे उसका नाम क्या था वैदिक पीरियड में, यह आपको पता नहीं है। उसका नाम था, एक का नाम था सभा, दूसरा का नाम था समिति। ओके, ये असेंबली होती थी किसमें, किंग की असेंबली होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, कम टू द 11 नंबर, हु वर उपाला, घोषाला एंड विश्वावरा। ओके, विश्वावरा। अब इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। इसका उत्तर क्या होगा कि उपाला, घोषाला और विश्ववरा कौन थे। ओके, तो उपाला, घोषाला और विश्ववरा वर लर्नड ओमेन, ये बहुत ही शिक्षित ओमेन थी। ओके, इसे भी आप गौर करें, ये 3 महिलाओं का नाम बताया गया है, इसे आप जान लें। They were considered to be the rishis and had composed many hymns. उन्होंने बहुत से hymns लिखे, इनका तुलना ऋषि से किया जाता है। ओके, अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को जान लें। Who were दस्युस, दस्यु कौन थे। द फेयर स्किन आर्यन, जो फेयर स्किन जो आर्यन थे, यहाँ भी आप गौर करें, यानी जो फेयर स्किन आर्यन थे, डिड नॉट लाइक द डार्क स्किन द्रविडियन, और डार्क स्किन वाले द्रविडियन को पसंद जरा भी नहीं करते थे। ओके, दे कॉल्ड देम दस्युस और स्लेव, वह द्रविडियन को क्या कहते थे, दस्युस और स्लेव्स कहते थे। इसे भी आप जान लें। ओके, कम टू द, आप अगले क्वेश्चन की ओर आए। कम टू द 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड वर्ना मीन। वर्ना का क्या मतलब होता है, आखिर वर्ण किसे कहते हैं, इसे भी आप गौर करें, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ना इज द संस्कृत वर्ड फॉर कलर, वर्ण का अर्थ होता है कलर। ओके, वर्ण का क्या अर्थ होता है, कलर। बट इन द वैदिक टाइम्स वर्ना हैड बिकम, वैदिक पीरियड में वर्ना जो था वह क्या हो चुका था, हैड बिकम द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज। वर्ना जो होते थे फॉर्मेशन होते थे ग्रुप ऑफ फैमिलीज के, इसे भी आप जान लें वर्ना के बारे में। कम टू द 40 नंबर, विच वर द 4 कास्ट इन द वैदिक टाइम्स, यानी 40 नंबर क्या बता रहा है, कौन से 4 कास्ट बताए गए हैं वैदिक पीरियड, इसे भी आप जान लें। 4 कास्ट ऑफ द वैदिक पीरियड वर ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, यानी 4 जो कास्ट बताए गए हैं वैदिक पीरियड में वो क्या बताए गए हैं, क्षत्रिय बताए गए हैं, वैश्य बताए गए हैं, यानी सबसे पहला स्थान ब्राह्मणा का आता है। मैं इसके बारे में बता दूं, इसमें ऐसा कुछ लिखा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, ब्रह्मा के जो जांग है थाई है वहाँ से वैश्य का जन्म हुआ है, और ब्रह्मा के पैरों से शूद्रा का जन्म हुआ है। ओके, कम टू द 50 नंबर क्वेश्चन, विच वर द 4 स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ लेट डाउन बाय द आर्यन। कौन से ऐसे 4 स्टेजेस थे मनुष्य के जीवन के जो लेट डाउन किए गए आर्यन के द्वारा। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम थे। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था अंतिम जो आश्रम था वह था संन्यास आश्रम। कम टू द 16 नंबर क्वेश्चन को आप जान लें। लिस्ट सम चीफ डिटीज ऑफ द आर्यन, आपको देवी देवताओं के बारे में बताना है जो आर्यन में देवी का वर्णन किया गया है। ओके, तो उषा, पृथ्वी, वायु, अग्नि, सूर्य, वरुणा, इंद्रा, इसे भी आप जान लें कौन कौन देवी देवताओं का यहाँ पर वर्णन है, ये आप गौर करें। ओके, वैदिक पीरियड में। कम टू द 17 नंबर, विच गॉड्स बिकम द प्रोमिनेंट
इन द लेटर वैदिक पीरियड में एक है वैदिक पीरियड, उसके बाद वाला जो समय आता है वो आता है लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर जो वैदिक पीरियड था उसमें किसे प्रोमिनेंट माना गया है? गॉड्स को। द गॉड्स प्रोमिनेंट इन द लेटर वैदिक पीरियड वर ब्रह्मा, विष्णु और शिवा को। ओके, ये जितने भी देवता जो गण आए हैं वह किस में आए हैं? लेटर वैदिक पीरियड में आए। Come to the 18 number. Inclusion of which elements gave later Vedic religion a philosophical tinge? यानी टिनिस का मतलब क्या होता है? रंग होता है। फिलोसफिकल का मतलब दार्शनिक होता है। यानी आपको बताना कौन कौन से ऐसे एलिमेंट दिए गए हैं लेटर वैदिक पीरियड में। तो दिया गया है मुक्ति, माया, कर्मा और मोक्षा। ओके, मुक्ति, माया, कर्मा और मोक्षा, ये रिलीजन बताए गए हैं फिलोसफिकल टीनेज में। ओके, कम टू द 19 नंबर क्वेश्चन। विच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एपिक्स इन द रामायण एंड महाभारत? आपको पता है ना, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। इसमें करीब करीब 1 लाख श्लोक हैं। तो क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है 19 नंबर? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक्स द रामायण एंड द महाभारत? आपको महत्व बतानी है। ये जो 2 महाकाव्य हैं, द 2 एपिक्स द रामायण एंड द महाभारत, एड अस टू लर्न अबाउट पॉलिटिकल, ये उस समय के पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, यानी इकोनॉमिक लाइफ को बताते हैं। ओके, ये 3 चीज़ों को आप जान लें। ऑफ द पीपुल ऑफ द लेटर वैदिक इज और द इपिक एज एस टू द समटाइम्स कोल्ड, इसको हम लोग इपिक एज भी कहते हैं। कम टू द 20 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द भागवत गीता? भागवत गीता क्या है? आपको पता है ना कि भागवत गीता आपको कंटेंट जो मिलता है वह महाभारत में मिलता है। ओके, तो भागवत गीता क्या है? भागवत गीता और द सॉन्ग डिवाइन इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, यह महाभारत का पार्ट है। ओके, भागवत गीता किसका पार्ट है? महाभारत का पार्ट है। इट कंटेन्स द सरमोन गिवन बाय द लॉर्ड कृष्णा, इसमें भगवान कृष्ण के उपदेश दिए गए हैं। इसे भी जान लें। टू अर्जुना व्हेन ही रिफ्यूज टू फाइट हिज ओन ब्रदर इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन को लगा कि क्या मैं अपने भाइयों के साथ युद्ध करूंगा, क्या मैं उस परिवार के साथ युद्ध करूंगा जिन्होंने मुझे पाला और पोषा, तो उस समय अर्जुन जब युद्ध से विमुख हो गए तो उस समय भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में उपदेश दिया, जिसे हम लोग भागवत गीता कहते हैं, यानी सॉन्ग ऑफ डिवाइन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।